स्पेन के लिए कहीं न कहीं पे बहुत अच्छे गोल्स जो हैं, वो निकाल लेंगे। मेसी की तरफ से भी इस गोल्डन बॉल को लेने के बाद रिटायरमेंट का ऐलान देखने को मिलेगा। एक ऐसे गोल जो कि आखिरी 2 मिनट में, 5 मिनट में, 7 मिनट में अचानक हो जाए, तो वो पूरा मैच जो है, आपकी पूरी 90 मिनट की जो गेम है, उसका पांसा एकदम से पलट जाता है। अर्जेंटीना में एक नाम जो है, वही सब पे भारी पड़ जाता है। जो टीम आपको पहले 30 मिनट में यूनिटी में नज़र आएगी, नो डाउट उसका पलड़ा जो है वो भारी होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली संजानी साहब। बड़ी ज़बरदस्त एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग होती है। नाजरीन, इस बार बहुत सारे लोग नीचे कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि आप वर्ल्ड कप पर बात क्यों नहीं कर रहे, फुटबॉल वर्ल्ड कप का। एक तो आपको बताएं कि मुझे क्रिकेट का खुद शौक भी है और क्रिकेट से प्यार भी है। फुटबॉल कई दोस्त देखते भी हैं और बहुत सारा जो कमेंट्स है ना लोगों के आ रहे हैं कि प्लीज़ अब फाइनल है, तो फाइनल पे आप हमें ज़रूर बताएं कि जीत कौन रहा है। अब आपको पता है कि दो टीमें इस टाइम फाइनल में चले गई हैं, जो कि 20 जुलाई को मैच होने जा रहा है। एक अर्जेंटीना और स्पेन। इनमें से कौन सी टीम 2026 फीफा वर्ल्ड कप लेने जा रही है, इस पर बात करेंगे सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब से। हमने अभी इस पे 15 से 20 मिनट पूरी कैलकुलेशन की है सर ने, और उस पर चेक किया है कि प्लैनेट्स की पोजीशन उस टाइम पे क्या बनेगी, क्या क्या मामला बनेंगे। जो मेसी है वो क्या, जैसे उसने गोल 7-7 मिनट में 2-2 3-3 गोल हो रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, बड़े बड़े रिकॉर्ड टूटे हैं। तो क्या फाइनल जो है वो एक तरफा हो जाएगा, क्या स्पेन ले जाएगा, क्या ये अर्जेंटीना ले जाएगा, ये क्या होने जा रहा है, क्या मामला होंगे 20 जुलाई को। और आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। स्पेन है या अर्जेंटीना है, ये जरूर नीचे लिखें, क्योंकि देखें हर एक को शौक होता है, क्रेज होता है कि मेरी टीम ये, आप खुद से बना लेते हैं। अगर पाकिस्तान खेल रहा हो तो तब तो हम तो पूरी तरह से दिल थाम के बैठ जाते हैं जी पाकिस्तान ही जीतेगा। लेकिन जब किसी और मुल्क का मैच हो रहा हो तब हम एक टीम चूज करते हैं। तो अर्जेंटीना के वाले से भी नीचे लिखें, स्पेन के वाले से भी लिखें, क्योंकि पाकिस्तानी स्पेन में भी होंगे, अर्जेंटीना में भी होंगे। आइए जानते हैं तो वर्ल्ड कप जो फुटबॉल फाइनल है कौन जीत रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर इस टाइम अगर हम बात करें, जो भी मैचेस होते हैं एस्ट्रोलॉजी इस पर बड़ी काम करती है, चाहे वो इंडियन एस्ट्रोलॉजर हो, पाकिस्तानी हो, बाहर के गोरे एस्ट्रोलॉजर्स हो, हर कोई प्रेडिक्शन चाहता है। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान की तरफ से भी एक इमेज अच्छा जाए कि आपकी कैलकुलेशन इस पर क्या है, कि क्या प्रेडिक्शन जो होगी वो कौन जीत रहा है, अर्जेंटीना या स्पेन, किसके चांस ज्यादा हैं? लोग अपने अब लिख रहे हैं नीचे कमेंट में जो उनकी टीम है। बिल्कुल ठीक है। देखिए फलक, इसमें नो डाउट हमें एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इसमें बड़ी वाजिया जो है वो आपको गाइडलाइन दे रही होती है। इसमें आप थोड़ा सा लेट हो गए, फाइनल में आप आए मेरे पास। अगर आप थोड़ा सा पहले आए होते तो एक मेरा प्रोग्राम है अपलोडेड, मैं अपने चैनल पे तो नहीं किए, लेकिन एक स्पोर्ट्स चैनल था जिसने कुछ प्रेडिक्शंस मुझसे ली थी, वो मेरे सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ऑलरेडी शेयर्ड है। और उन्होंने वो प्रेडिक्शन ली थी क्वार्टर फाइनल से पहले। क्वार्टर फाइनल्स की टीम थी और वो मैच के फ़ौरन बाद ली थी जब इजिप्ट हारा था और अर्जेंटीना जीत गया था, और वो मैच बहुत ही कंट्रोवर्शियल भी हुआ था। ठीक है। और उसके बाद जो है उस टाइम के ऊपर नॉर्वे, स्पेशली तौर के ऊपर हेरल्ड जो है वो जो है अपनी एक अलहदा से साख्त की वजह से, गेटअप की वजह से, फेस लुक की वजह से, क्योंकि एक ऐसा प्लेयर बन के उभर रहा था कि लोगों को था कि शायद पता नहीं अब नॉर्वे जो है वो जीतेगी। तो इस एतबार से वो प्रोडिक्शंस चूँकि मैंने उस टाइम के ऊपर उनको दी थी, और मैंने उनको ये चीज़ भी उस वक्त प्रेडिक्ट की थी कि फाइनल में मुझे 3 टीम्स नज़र आती हैं। अब इन 3 टीम्स में से ना 2 टीम्स तो फाइनल में आएंगी, जिनमें से एक टीम वाज़िया है और दूसरी वाली जो टीम है उनमें से फिर दोनों एक आ अच्छा, वो प्रोग्राम अपलोड है और उसमें आपने कौन सी कहा था? उसमें पहली टीम तो मैंने अर्जेंटीना बोली थी। नहीं, वो कैलकुलेशन ठीक हो गई है कि अर्जेंटीना जो है वो आपको फाइनल खेलती भी नजर आएगी। और ना सिर्फ मैंने टीम का बताया, बल्कि मैंने उसमें गोल्डन बॉल का भी बताया था। गोल्डन बॉल कि उसमें जो है वो कुछ क्वेश्चंस हुए थे कि ये गोल्डन बॉल जो है वो इस दफ़ा किसके पास जाएगा, कि गोल्डन बॉल जाता है उस की प्लेयर के बाद जो कि सबसे ज़्यादा गोल्स कर रहा होता है, या उसकी परफॉर्मेंस बहुत आउटस्टैंडिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है। अब उसमें चूंकि हेरल्ड भी उस दौर में था नॉर्वे का, और इस वजह से मेसी भी था, और फिर जो है हमारे पास कुछ एक स्पेन का भी प्लेयर था जिस जो कि यमाल आता है। तो इस एतबार से थोड़ा सा सवाल उस टाइम बड़ा क्रूशल था कि कौन सी टीम आगे आएगी और कौन जो है वो गोल्डन बॉल की तरफ जाएगा। लेकिन अब चूंकि हमारे पास नो डाउट उसमें से नॉर्वे निकल गया, फिर उसके बाद हमारे पास फ्रांस निकल गया, तो अब हमारे पास मौजूद हैं 2 टीम्स, 2 टीमें, स्पेन और अर्जेंटीना। अब अर्जेंटीना का वो मैच जो कि थोड़ा कंट्रोवर्शियल बना, इजिप्ट वाला,
कि आखिरी 10 मिनट में, आखिरी 15 मिनट में एकदम से 3 गोल। फिर उसके बाद उससे भी बड़ा एकदम से जो शॉकिंग जो एकदम से जो शॉक मिला इंग्लैंड को, कि इंग्लैंड को आखिरी 7 मिनट में 2 गोल। मतलब ये उनके लिए एक ऐसा शॉक था कि एक ऐसे गोल जो कि आखिरी 2 मिनट में, 5 मिनट में, 7 मिनट में अचानक हो जाए, तो वो पूरा मैच जो है, आपकी पूरी 90 मिनट की जो गेम है, उसका पांसा एकदम से पलट जाता है। और आपको पता है कि फुटबॉल में गोल करना जो है वो कितना मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। कि आप 30 मिनट लगे रहते हैं, आप 50 मिनट लगे रहते हैं कि किसी तौर के ऊपर बस एक गोल हो जाए, एक हमें कोई जो है वो प्लेंटी मिल जाए, हमें एक जो है कोई फाउल ऐसा मिल जाए कि हम जो है बस ये गोल की तरफ बढ़ जाएं। अब इस बार से क्योंकि की प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब स्पेन के जो की प्लेयर्स के ऊपर हम बात करें तो जिसमें रोड्री भी आ जाता है, इसके बाद जो है उसके बाद डैनी आ जाता है, फिर यमाल आ जाता है, फिर उसके बाद हमारे पास जो है मार्क आ जाता है, फिर उसके बाद लेपोर्टे आ जाता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम लोग अर्जेंटीना की प्लेयर्स की बात करें तो अर्जेंटीना में एक नाम जो है वही सब पे भारी पड़ जाता है, मेसी। अब वो एक ही नाम जो है जो आखिरी इंग्लैंड की, बिल्कुल इंग्लैंड जो है ना उसके चेहरों से नजर आ रहा था, शायकीन से नजर आ रहा था कि इस दफा इंग्लैंड जो है वो फाइनल खेलेगा। लेकिन आप ये देखें कि एक ही नाम भारी पड़ा और उसने जो है वो शायकीन की उम्मीदों पे पानी फेर दिया। मेसी उसमें आ जाता, फिर उसके बाद हमारे पास देखें तो फिर हमारे पास एमिलियानो आ जाता है, फिर एंजो है, फिर उसके बाद हमारे पास देखें तो लोटारो भी आ जाता है। ये तो बेचारे बॉल ही लेके इधर उधर फिरते रहते हैं, गोल मेसी कर जाता है। नहीं, बेसिकली तौर के ऊपर देखें, एक जो आपका फुटबॉल है ना, इसमें बेसिकली तौर के ऊपर ये होता है कि आपका फ्रंट पे कौन है, उससे पीछे जो असिस्ट कर रहे होते हैं उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जो पीछे असिस्ट कर रहे हैं वो कितने स्ट्रांग है, कि वो आगे किसी तौर के ऊपर जो कि गोल करने वाले प्रोमिनेंट नाम है उनको कितना अच्छा असिस्ट दे रहे हैं, कितना अच्छा जो है वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि बेसिकली तौर के ऊपर वो गोल करता है। अब 20 जुलाई को न्यूयॉर्क में, जो कि पैक्ड होने वाला स्टेडियम न्यूयॉर्क का, 20 तारीख को मैच हो रहा है और पाकिस्तान में नो डाउट ये थोड़ा लेट आवर्स में स्टार्ट होगा। 20 जुलाई को हो रहा है 2026। बिल्कुल। अब 20 जुलाई का अगर हम लोग न्यूमेरिक नंबर देखते हैं ना तो ये बनता है 1। अब 1 नंबर बनता है सन का, डोमिनेंसी का, अथॉरिटी का, कंट्रोलिंग का, यूनिटी का। तो बेसिकली तौर के ऊपर जो टीम आपको पहले 30 मिनट में यूनिटी में नजर आएगी, नो डाउट उसका पलड़ा जो है वो भारी होगा। अच्छा। पहली चीज तो ये क्लियर है। अब दोनों को देखा जाए तो स्पेन का अगर हम लोग न्यूमेरिक नंबर देखें तो स्पेन का जो नंबर आता है ये आता है 5 नंबर, 5, जो कि मरकरी का भी नंबर है, जो कि मरकरी का नंबर है और ये मैच हो रहा है 20 तारीख को। तो एक और वैलिड पॉइंट है मरकरी के ऊपर जो कि मैं आपको बिल्कुल एंड पे जाके बताऊंगा। अर्जेंटीना जो है इसके की प्लेयर्स को भी साइड पे रखते हैं, सिर्फ हम अभी मुल्क को देखें, सिर्फ हम कंट्रीज को देखें, जैसे स्पेन का 5 नंबर है, अर्जेंटीना का बेसिकली तौर के ऊपर 8 नंबर आता है। 8 नंबर बनता है सैटर्न का नंबर और 8 नंबर है एक रियलिटी अप्रोच का नंबर, ठीक है, और किसी तौर के ऊपर जो है ऑन ग्राउंड रियलिटीज को समझने का नंबर। फिर उसके बाद ये नंबर आता है प्रोफेशनलिज्म का भी, ये नंबर आता है किसी तौर के ऊपर आजकल अगर हम प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस में देखें जो इसका सिनेरियो चल रहा है वो आता है ड्रीम्स को फुलफिल करने का, और ये वैसे नहीं है, ये सिर्फ अभी की इसकी वक्ती कैफियत है। अब हम आ जाते हैं चार्ट्स के ऊपर जो कि अभी आसमान के ऊपर CRV पोजीशन चल रही है। मरकरी जो है वो रेट्रोगेटेड है। अब इसको आप लिंक्ड कर लें जो मैंने पहले बात की है स्पेन के साथ, मरकरी रेट्रोगेटेड है, लेकिन मरकरी के रेट्रोगेटेड होने के बावजूद भी आपको यमाल की तरफ से, रोड्री की तरफ से, ओल्मो की तरफ से नो डाउट आपको कहीं ना कहीं पे कम से कम 2 गोल्स नजर आ जाएंगे इनकी स्पेन की तरफ से। अच्छा सर, स्टार्ट के जो 30 मिनट्स हैं या हाँ 1 घंटा इसके अंदर जो जैसे जो पहले स्टार्ट के जो 30 मिनट है ना, नहीं ऐसा नहीं है, पहले जो 30 मिनट है ना उसमें आपको स्पेन जो है वो थोड़ा सा उसका जोर आपको ज्यादा नजर आएगा ऑन ग्राउंड, ठीक है। लेकिन उसके बाद के जो अगले अगर हम लोग मिनट्स को देखें जो कि ब्रेक है और उसके बाद का टाइम फ्रेम देखें तो उस टाइम फ्रेम में जो हमारे पास यहाँ पे पोजीशन आती है 8 नंबर की वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि जो आसमान के ऊपर CRV पोजीशन बनी है उसमें मैंने आपको बताया है कि स्पेन 5 नंबर को डील करता है और 5 नंबर है मरकरी का नंबर, और मरकरी चल रहा है अभी रेट्रोगेटेड। लेकिन उसके बावजूद जो उसके की प्लेयर्स हैं उन की प्लेयर्स के जो फंक्शनैलिटी है और उन की प्लेयर्स के जो न्यूमेरिक नंबर्स हैं वो किसी तौर के ऊपर पहले 30 मिनट में स्पेन के लिए कहीं ना कहीं पे बहुत अच्छे गोल्स जो है वो निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर प्रोफेशनलिज्म, उसके बाद फिर ड्रीम को फुलफिल करने वाला एलिमेंट, फिर उसके बाद वो शख्स आपको किसी तौर के ऊपर काम करता हुआ नजर आएगा जिसका नाम जो है वो आपको गोल्डन बॉल के लिए भी नॉमिनेट होता हुआ नजर आ रहा है।
कि गोल्डन बॉल भी उसी शख्स को मिलेगा, और ना सिर्फ गोल्डन बॉल उसको मिलेगा बल्कि आपको, जैसे कि रोनाल्डो की तरफ से, पुर्तगाल नो डाउट इसमें नहीं आ सका, लेकिन रोनाल्डो की तरफ से जैसे आपको इंटरनेशनल फुटबॉल में किसी तौर पर रिटायरमेंट का ऐलान हो गया, फिर आपको नेमार की तरफ से रिटायरमेंट का ऐलान हो गया, इसी तरह आपको मेसी की तरफ से भी इस गोल्डन बॉल को लेने के बाद रिटायरमेंट का ऐलान देखने को मिलेगा। अच्छा, अब रिजल्ट्स अगर हम देखें तो ये तमाम तर सिनेरियो के अतबार से और तमाम तर सीआरबी पोजीशंस के लिहाज से जो रिजल्ट बेसिकली तौर के ऊपर निकलता है, वो निकलता है कि जो आखिरी घड़ियां होंगी मैच की, उसमें आपको अर्जेंटीना का पलड़ा यहाँ पे भारी नजर आएगा। तो इस सेकंड हाफ में तो इस एतबार से आपको किसी लिहाज से जो है अर्जेंटीना ज़्यादा प्रेडिक्टिवली तौर के ऊपर इस वर्ल्ड कप को अपने नाम कर लेगा। ये प्रेडिक्शन आ गई कि अर्जेंटीना जो है इस बार इस दफ़ा फातेह करार होगा, और ये कैलकुलेटिवली तौर के ऊपर न्यूमेरिक बेस्ड भी हैं, और इसमें कुछ की प्लेयर्स जो हैं उनकी प्लानिटरी पोजीशंस भी हैं। अब प्लानिटरी पोजीशंस भी न्यूमेरिक बेस्ड भी चीज़ों को इन्वॉल्व रखते हुए फिर ये प्रेडिक्शंस हैं। अब इसमें आगे वल्लाह अलम बिल सवाब, क्योंकि इल्मी चीज़ें हैं और इल्मी बुनियाद पे ही उसकी प्रोडिक्शन। ठीक है सर, अगर उस डेट को हम देखें 20 जुलाई 2026, तो वो उसके लिहाज से भी अर्जेंटीना के लिए अच्छा है। नो डाउट, क्योंकि 1 नंबर की डेट है, और 1 नंबर के एतबार से मैंने आपको बताया ये डोमिनेटिंग नंबर है, ये यूनिटी का नंबर है। ठीक है, और आपको पूरे वर्ल्ड कप के जितने भी मैचेस हैं उन तमाम मैचेस में से सिर्फ 2 मैचेस को आप बाहर निकालने, और वो मैच है कि इंग्लैंड के साथ अर्जेंटीना का ये पीछे, फिर उसके बाद आपको उससे पीछे निकल आएगा इजिप्ट के साथ। ठीक है, ये 2 ऐसे मैच हैं कि जिसमें आपको आखिरी 10 से 15 मिनट में वो यूनिटी नजर आई है पूरी अर्जेंटीनियन टीम में, कि उस यूनिटी की बुनियाद के ऊपर आपको 2 और फिर 3 गोल भी नजर आए। तो बेसिकली तौर के ऊपर ये यूनिटी का नंबर है, और वही चीज़ मैंने आपको पहले बताई है कि जो यूनिटी बरकरार रखेगा वो इस मैच का फातेह होगा। अच्छा, मेसी ये फाइनल में चलेगा कि कोई और गोल करेगा? नहीं, चलेगा, और गोल्डन बॉल जो है वो भी इस दफ़ा मेसी को मिलेगा, ये प्रेडिक्शन है। तो नाजरीन, आपने देखा इल्मी पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर बात की है। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे सर ने बड़ा उसमें स्टे किया है बताने में टाइम, लेकिन देखें बात वो होती है कि जो आप लोगों को कैलकुलेशन के हिसाब से बताई जाए। बाकी जब क्रिकेट का वर्ल्ड कप आएगा उस पर भी बात हम करेंगे, लेकिन ये वर्ल्ड कप जो 2026 का 20 जुलाई को होने जा रहा है, सर की कैलकुलेशन के मुताबिक अर्जेंटीना इसको विन करेगा। और आपकी फेवरेट टीम कौन सी है नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। तो एक एंडोर्समेंट भी आप सब से मैंने करनी है। अब वो बताएं, ज़ोडिक के ऊपर बड़े अच्छे प्रोग्राम्स आप हमारे देख रहे होते हैं, तो एरिस से पाइसेस जो है परफ्यूम्स जो हैं वो सर ने लॉन्च किए हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। आप अपने लव वंस को गिफ्ट भी कर सकते हैं। ये उसकी पैकिंग है, इस तरह का ये बुक शेप डब्बा, इसको आप ओपन करेंगे तो अंदर इस तरह कोटेशंस भी हैं, साथ लिखा होता है एरिस टू पाइसेस, और इसकी फ्रेगनेंस बहुत ज़बरदस्त है, ये इसके अंदर होगा। और इसकी फ्रेगनेंस जब आप फील करेंगे तो आप दुआएं देंगे कि वाकई फलक शेख के चैनल से कोई अच्छी चीज़ हमें मिली है। देखें इसकी बैक एंड पे भी कोटेशन जो है वो लिखी हुई है इस तरह। और बल्कि सर की जो वेबसाइट है ज़ंजानी सेंस ऑफ ज़ोडिक, इसकी अपनी वेबसाइट है, इसकी जो अपनी वेबसाइट है उससे भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, वरना जो हमारी इदारे की वेबसाइट है ज़ंजानी.pk, आप इसको वहाँ से भी। सर इसकी क्या लास्टिंग है लोगों को? देखिए इसकी लास्टिंग है आजकल के वेदर में, जो आजकल का वेदर चल रहा है, आपको पता है ह्यूमिड भी है, हॉट वेदर है, गर्मी है, तो आजकल के वेदर में आपको इसकी लास्टिंग मिलेगी ये अप्रॉक्सीमेटली कुछ 7 to 8 आवर्स। 7 to 8 लेकिन जैसे ही ये वेदर थोड़ा सा बेहतर होना शुरू होगा, जैसे ही मौसम थोड़ा सा बेहतरी की तरफ आएगा, तो ये लास्टिंग चली जाएगी तकरीबन कोई 10 से 12 घंटे के ऊपर। अच्छा, बिल्कुल। और एक जो गलती आपने की है वो दोबारा ना कीजिएगा कि परफ्यूम के नोट्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, इसको कभी रगड़ते नहीं है। तो परफ्यूम के जो नोट्स होते हैं वो आपस में जब मिक्स डिस्टर्ब होंगे, फिर आपको वो जो है किसी तौर के ऊपर रीच भी नहीं देंगे, और किसी तौर के ऊपर जो है उसकी लास्टिंग में नहीं रहेगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। और नाज़रीन, आपने प्रेडिक्शन देखी सर की, अर्जेंटीना विन कर रहा है 2026 का ये वर्ल्ड कप। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है नीचे जरूर बताएं दोनों में से। अल्लाह हाफिज़।